यीशु मसीह के सलीबी रास्ते का तीसरा मुकाम। यरूशलेम में ये वो जगह है जहाँ पर रवायात के मुताबिक कहा जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब उठाए अपनी, वो गिरे थे, उन्होंने ठोकर खाई थी या थके हुए थे, क्योंकि जो पहला और दूसरा मुकाम है जहाँ पर खुदावंद की अदालत हुई थी और उसके बाद कोड़े लगाए गए थे, तो वो खूनो खून थे और वो नढाल हालत में थे और भारी भरकम सलीब उनके कांधों पर लादी गई थी। और ये इस जगह से थोड़ा सा पीछे ही है जो पहला और दूसरा स्टेशन है। यहाँ पर रवायात के मुताबिक माना जाता है कि खुदावंद गिरे थे। और यहाँ पर आज जो है ये आर्मीनियन कैथोलिक जो चैपल है वो छोटा सा बनाया गया है और उसकी यादगारी में, और इसके अंदर जाएं तो पहले तो शॉप है शॉपिंग करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, पिलग्रिमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, और उसके साथ ही आगे एक छोटा सा वो जगह बनाई हुई है और वहाँ पर दिखाया गया कि खुदावंद सलीब उठाएं और गिर रहे हैं। तो ये है वो मुकाम, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ रवायात के मुताबिक है, इसका बाइबल में सच कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। लेकिन यकीनन खुदावंद एक से ज़्यादा बार गिरे होंगे, चूँकि जो गुलगुता की खोपड़ी की जगह थी वो काफ़ी दूर थी। और दूसरी बात यह है कि एक जगह हमें पता भी चलता है जो स्टेशन 5 है वहाँ पर शमौन खरीनी ने एक क्रॉस उठाई थी। लेकिन यहाँ पर ये रवायात के मुताबिक है, इसका सच रेफरेंस नहीं है। लेकिन ये मुकामात जो हैं ये सिर्फ इसी बात की आइडेंटिफिकेशन है कि खुदावंद यकीनन इन रस्तों से ही होकर गए थे। ये यरूशलेम की वही पुरानी और गलियां हैं, पुराने शहर की गलियां, और ये वही रास्ता है जो उस टाइम खुदावंद 2000 साल पहले जहाँ से गुजरते हुए गए थे। और इसको आज सलीबी रास्ते के नाम से जाना जाता है, विया डोलोरोसा के नाम से जाना जाता है। गॉड ब्लेस यू।